बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा 2024 का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं। ये केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस ओनली। हाई स्कूल 2024 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024 विषय हिंदी। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 23। टोटल प्रिंट पेज रहेंगे आपके 4 और टाइम जो रहेगा 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स कितने? 75 अंक। निर्देश दिए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। फिर चौथा पॉइंट में दिया है, प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा लगभग 30 शब्द रहेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के निर्धारित हैं। शब्द सीमा 75 शब्द रहेगी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के निर्धारित हैं। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों को आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इस प्रकार से ये निर्देश दिए गए थे। यहाँ आपको बता दिया कि प्रश्न आपके कितने रहेंगे। प्रश्न बता दिया आपके प्रश्न 23। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? आपके 23 रहेंगे और टोटल प्रिंट पेज 4 रहेंगे और समय कितना रहेगा? 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे? आपके 75 मार्क्स रहेंगे। विषय क्या है? आपका विषय हिंदी। और यहाँ निर्देश दिए थे। निर्देश में क्या क्या दिया है? वह दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 12 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे और लगभग शब्द सीमा कितनी रहेगी? 30। इसी प्रकार 18 से 20 में 3 प्रश्न रहेंगे, 3 अंक के रहेंगे। 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक 4 अंक के रहेंगे। और ये आपके 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये निर्देश हो गया आपके। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, सही विकल्प चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए दिया हुआ है। यहाँ दिया है पहला विकल्प, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के सही आंसर बताना है आपको। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया, परशुराम का व्यंग भरे उत्तर दिए हैं, कौन से व्यंग होंगे। तो ये आपके सही विकल्प कितने? 1 से 6 तक सही विकल्प दिए और प्रत्येक के लिए 1-1 अंक दिए गए हैं। तो ये आपको अभी ओनली हम प्रश्न बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा पेपर में, किस प्रकार आपको तैयारी करना है, वह इस प्रश्न पत्र के माध्यम से बता रहा है। और ये प्रश्न पत्र किसका है? आपका विषय अंग्रेजी का है। तो ये आपका सही विकल्प होगा। कितने अंक के रहेंगे? ये आपके 6 अंक के रहेंगे। सही प्रत्येक विकल्प के लिए 1-1 अंक रहेगा। उसके बाद आपके रिक्त स्थान, ये भी कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। जैसे खालिस्तान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, इस प्रकार 6 रहेंगे ये प्रश्न। अभी इनके एक एक के उत्तर आपको हम बताएंगे। ये आपके रिक्त स्थान हो गए 6 अंक के, प्रत्येक के लिए 1-1 अंक है। इसके बाद आपके 6 अंक के क्या रहेंगे? ये आपके सत्य असत्य, ये 6 अंक के हो गए आपके। इसी प्रकार सही जोड़ी का मिलान, ये भी आपके 6 अंक के होंगे। और उसके बाद आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 से में क्या रहेगा? ये भी 6 अंक के रहेंगे। एक वाक्य या एक उत्तर में, एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। जैसे कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित करता है? रस किसे कहते हैं? तो वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो ये प्रश्न है। इसके बाद आपके प्रश्न क्रमांक 6 से देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 से ये आपके कितने अंक के रहेंगे? 2 अंक के रहेंगे। इसमें 2 प्रश्न रहेंगे, एक 8वें में रहेगा, आप पहले को हल कीजिए या दूसरे को। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 में तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता लिखते बिंदु, इसमें आपको दोनों में से कोई तुलसीदास की लिखना है या जयशंकर प्रसाद की। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, ये 2-2 अंक के प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के साथ एक 8वें प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। प्रश्न नंबर 8 क्या है? परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? लिखिए। उसके अर्थ में क्या दिया है? स्मृति का पाथेय मनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का आशय। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा? लिखिए। ये प्रश्न लिखिए। उसके अर्थ में क्या दिया है? संगतकार किन किन मुख्य रूपों से मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 10 दिया, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। उसके अर्थ में ये वाला प्रश्न कीजिए। उसके अर्थ वाला स्थायी भाव और संचय भाव में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। और उसके अर्थ में क्या दिया है? मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। इसी प्रकार ये प्रश्न नंबर 12 है। फिर प्रश्न नंबर 13, अभी आपको प्रश्न बता रहे हैं, इनका एक एक का हल अभी आपको आगे बताएंगे। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कैप्टन बार बार मूर्ति
पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। उसके अध्ययन दिया बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती। ये सभी दो दो अंक के प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 16, फिर ये प्रश्न नंबर 17, फिर प्रश्न नंबर 18 से 3 अंक का चालू हो गया। प्रश्न नंबर 18 में क्या दिया, निम्नलिखित काव्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। उदो तुम, ये आपको एक गद्यांश दिया है, पद्यांश दिया है। इस पद्यांश को आपको प्रसंग संदर्भ सहित लिखना है। उस आप पहला लिखिए या दूसरा वाला लिखिए, ये 3 अंक का है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 क्या दिया, निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये आपका गद्यांश दिया है, इसका संदर्भ प्रसंग सहित आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, 19 हो गया। इसी प्रकार अगला ये भी 3 अंक का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 भी कितने का है आपका, 3 अंक का है। देखिए ये दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न को लिखना है आपको। फिर प्रश्न नंबर 21, अपठित काव्यांश और गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर देना है। फिर उसके बाद अथव्य में उसका एक अथव्य में प्रश्न दिया हुआ, देख लीजिए अथव्य वाला। इसमें भी वही है, जो आपको गद्यांश पद्यांश को पढ़ के इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ये आपके कितने अंक के थे, ये 3 अंक का, 4 अंक वाले चालू हो गए प्रश्न नंबर 21 से। फिर प्रश्न नंबर 22 में क्या दिया है, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। या अथव्य में क्या दिया है, हाईस्कूल परीक्षा की प्राइवेट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। इन दोनों में से कोई भी एक आपको हल करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 23, देखो 22 भी कितने का है, 4 अंक का है। और प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध लिखिए। यहाँ पे आपको किसी एक विषय पर, जैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा, मेरी दिनचर्या, इस किसी एक पे आपको क्या करना है, निबंध लिखना है, जो कितने अंक का रहेगा आपका, 4 अंक का रहेगा। इस प्रकार बच्चों आपको कितने प्रश्न आएंगे, 23 प्रश्न आएंगे। और 4 अंक के कौन कौन से, 23 नंबर का, 22 नंबर का। उसके बाद आप देख सकते हैं 21 नंबर का प्रश्न, ये 21 से 23 तक 4 अंक के रहेंगे। फिर उसके बाद आपके ये 20 तक 3 अंक के। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके दिए हुए हैं, आपको कैसे तैयारी करना है आपको। ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको बताएंगे। बस यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको जो प्रश्न है, कैसे प्रश्न आएंगे पेपर में, वह बताया है। और इन प्रत्येक प्रश्नों का हल हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। यदि आपने हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके कक्षा 10वीं के प्रत्येक जो एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न रहेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, वह हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो बताया गया, इसके जो प्रश्न बताए गए अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।